गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको मैंने कराए थे। मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों आप इस क्लास को अगर नहीं आपको समझ में आता है उसे बार बार रिवाइज कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएंगे। प्यारे बच्चों आज मैं उसके आगे मूव करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जितना भी पॉसिबल हो जाएगा प्यारे बच्चों उसको करने का प्रयास करेंगे और उससे भी ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर QR upon QS बराबर है ये QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। so that triangle PQS similar है triangle TQR के। खैर बच्चों फिगर में दे रखे हुए हैं TR, ये T है, ये R है, ये S है, ये P है, ये Q है और ये हमें 1 दे रखे हुए हैं और ये एंगल हमें 2 दे रखे हुए हैं, एंगल 1 और एंगल 2। प्यारे बच्चों हमें गिवन है क्वेश्चन में गिवन QR जो है हमारे QS इक्वल टू QT अपॉन PR और एक एंगल 1 हमें बताया गया है वो है एंगल 2 के। प्यारे बच्चों एंगल 1 के सामने आप इस वाले लाइन को ले लीजिए और एंगल 2 के सामने इस वाले लाइन को आप लोग ले लीजिए। प्यारे बच्चों कुछ देर के लिए इस लाइन को आप भूल जाइए। तो आप एंगल 1 के सामने आप देख सकते हैं साइड जो है हमारे PR और एंगल 2 के सामने हमारे जो साइड है वो है QP। ये क्यों होते हैं तो आप बोलेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ opposites angle of side opposites angles of side same। प्यारे बच्चों आपको बताना है ट्रायंगल PQS ट्रायंगल TQR के सिमिलर है। ट्रायंगल PQS जो है सिमिलर है ट्रायंगल TQR के, ऐसा हमें शो करना है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एंगल PQS में और ट्रायंगल TQR में आप लोग लिख सकते हैं इसे PQ अपॉन QS और ये हो जाएगा हमारा TQ अपॉन
टी पी पी क्यू अपॉन क्यू एस। प्यारे बच्चों आप इसको देख सकते हैं, क्यू क्यू आर अपॉन क्यू एस। प्यारे बच्चों अगर ये वाला ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इसे लिख सकते हैं, और इसे आप लिखेंगे क्यू टी अपॉन क्यू पी। और प्यारे बच्चों हमें कुछ यही आपको शो करना है, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी। और प्यारे बच्चों हम क्यू पी की जगह पे हम पी आर लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर जो है क्यू पी के इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन में क्यू एस क्यू टी अपॉन क्यू पी की जगह हम लोग लिख देते हैं पी आर। तो प्यारे बच्चों हमें ये गिवन दिया हुआ था क्यू आर अपॉन में क्यू एस क्यू टी अपॉन में पी आर। सो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल टी क्यू आर के। प्यारे बच्चों हमें यही प्रूफ करना था। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और पी आर जो है हमारे पी आर और ये क्यू पी हमारे साइड भी इक्वल है। तो साइड एंगल और ये साइड, इसी तरह प्यारे बच्चों ये पूरी साइड एंगल साइड, क्योंकि हमारे एंगल क्यू जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। एंगल क्यू कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, तो आप इसको लिख सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 5 है हमारे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर सॉरी एस एंड टी और पॉइंट ऑन साइड्स आर points on sides PR and QR of PR and QR of triangle PQR such that angle P equal है angle RTSK, so that triangle RPQ similar है triangle RPS। प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल हमें दे रखे हुए हैं। ट्रायंगल है हमारे
ट्रायंगल है हमारे पी क्यू आर, पी क्यू आर, और बोला है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। तो एस जो है हमारे पी आर पे साइड है, यहाँ पे मैं एस ले लेता हूँ, एस। और जो हमारे टी है वो साइड क्यू आर पे है, ये क्यू आर है हमारा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टी, टी। जब मैं इनको मिलाता हूँ तो ये बन जाते हैं हमारे साइड एस टी। तो एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी जो है इक्वल है एंगल आर टी एस के। ये एंगल जो है इक्वल है एंगल आर टी एस के, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हमें बताना है आर पी क्यू एंगल आर टी एस, एंगल सॉरी ट्रायंगल आर पी क्यू, ट्रायंगल आर टी एस, ये क्या है हमारे सिमिलर है, इनको हमें शो करने हैं। तो प्यारे बच्चों पहले तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल टी के। और हमें बताना है कि ट्रायंगल जो आर पी क्यू है वो सिमिलर है एंगल आर टी एस के। तो प्यारे बच्चों एक साइड तो हमें ये मिल गया एंगल पी और एंगल टी, और सेकंड साइड जब हमारे ये सिमिलर होंगे आर पी क्यू, आर पी क्यू, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं आर एस अपॉन एस पी, आर। प्यारे बच्चों आप ये देख सकते हैं ये वाला एंगल है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएंगे, एंगल आर, एंगल आर टी एस, एंगल आर और ट्रायंगल आर टी एस और आर पी क्यू, आर पी क्यू। प्यारे बच्चों एंगल आर जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। प्यारे बच्चों जब हमें दो साइड्स मिल जाए, एक साइड आर जो कि कॉमन है और एक साइड हमें सॉरी एक साइड एंगल हमें आर जो कि कॉमन है और एक साइड एंगल जो हमें मिले वो टी जो पी के इक्वल है, तो प्यारे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं एंगल एंगल साइड से सॉरी एंगल एंगल से ये फिगर हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। एंगल एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए आर पी क्यू, आर बड़े वाले ट्रायंगल में आर पी क्यू, ये एंगल एंगल। उसके बाद छोटे वाले फिगर में देखिए आर टी एस, एंगल एंगल, एंगल एंगल से ये हमारे फिगर क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं ये हमारे एंगल हो गए और ये जो हमारे कॉमन थे ये भी हमारे एंगल ही हो गए। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस से, क्यों है एंगल एंगल क्राइटेरिया से। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर if triangle ABE कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल ACD के, तो सो दैट
सो दैट ट्रायंगल ए डी ई जो है हमारे सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है हमारे ट्रायंगल ए बी सी के। तो प्यारे बच्चों फिगर हमें दे रखे हुए हैं। ए बी सी डी और ई। डी और ई प्यारे बच्चों ए बी सी और ए डी ई हमें ए बी सी और ए सी ए बी ई ए बी ई और ए सी डी ए डी ई और ए बी सी ए बी सी ए बी ई और ए सी डी। प्यारे बच्चों फिगर में बोला गया है ए बी जो है ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी ए बी ई ए सी डी जो हमारे क्या है कॉन्ग्रुएंट है। प्यारे बच्चों अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे ये तो ए डी जो होंगे इक्वल हो जाएंगे ए ई के और ए बी जो है इक्वल हो जाएंगे ए सी के। क्यों होंगे प्यारे बच्चों? सी पी सी टी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। प्यारे बच्चों अगर मैं इस वाले को फर्स्ट ले लेता हूँ और इस वाले को अगर मैं सेकंड ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी हमें बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है कि नहीं ए बी सी के, हमें ये बताना है। ट्रायंगल ए डी ई ए बी सी प्यारे बच्चों जब ए डी जो है ए ई के बराबर है और ए बी जो है ए सी के बराबर है तो क्या हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि एंगल ए जो होंगे इस वाले केस में दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी ई ए बी सी दोनों वाले केस में ट्रायंगल ए जो हमारे एंगल ए हैं वो कॉमन आते हैं तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज कॉमन। तो प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं आप ए डी ई और ए बी सी तो क्या प्यारे बच्चों आप इसको नहीं बोल सकते हैं साइड एंगल साइड बड़े वाले में फिगर में साइड एंगल साइड तो ये फिगर हमारे सिमिलर हो जाएंगे तो आप इसको बोल सकते हैं ये हमारे एंगल हो जाएंगे और ये वाले हमारे साइड जो कि इक्वल है सीपीसीटी के फॉर्म कॉन्सेप्ट से ए डी अपॉन ए ई छोटे वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड और बड़े वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड क्राइटेरिया से हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी।
प्यारे बच्चों ए डी अपॉन में ए बी अपॉन में ए सी, आप देख सकते हैं ए डी अपॉन ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों ये ए डी अपॉन ए बी, ये ए अपॉन ए डी अपॉन ए जो है हमारे ए बी अपॉन ए सी। ए डी अपॉन ए बी, प्यारे बच्चों इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनते हैं ए डी अपॉन ए बी ए अपॉन ए सी के। प्यारे बच्चों ए डी अपॉन ए बी ए अपॉन ए सी के बिहाफ पे ये हमारे सिमिलर हो गए। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन 7 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर एल्टीट्यूड AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P, so that triangle AEP जो है सिमिलर है हमारे ट्रायंगल CDP के। फिगर हमारा कुछ ऐसे है। CE AD और ये हमारे P। प्यारे बच्चों फिगर में बोला गया इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE, एल्टीट्यूड AD जो कि हमारे हैं CB पर, ये B है,
CV पर, और एल्टीट्यूड हमारे C जो है वो हमारे AB पर है। ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। एल्टीट्यूड है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर। तो हमें बताना है ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल CDP, ट्राइंगल CDP, ये जो है हमारे सिमिलर है। तो सिमिलर है तो कैसे है वो हमें बताना है। ट्राइंगल AEP में आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है हमारे, और ट्राइंगल CDP में D हमारे 90 डिग्री है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं एंगल E जो है एंगल D के इक्वल है। एक हमारे एंगल मिल गए, अगर एक और एंगल मिल जाए या एक एंगल या साइड मिल जाए तो भी हमारे ये फिगर सिमिलर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, इसमें आप देखिए एंगल AEP और एंगल CDP। प्यारे बच्चों, ये एंगल P जो है और ये एंगल हमारे CPD में एंगल P जो है। प्यारे बच्चों, एंगल P जो होंगे हमारे दोनों ही केस में एंगल P is same in both triangle because opposite sides of intersect point। प्यारे बच्चों, जो ये हमारे एंगल P हैं ये अपोजिट हो जाएंगे, दोनों केस में सेम होंगे। जहाँ पे हमारे दो साइड हमारे इंटरसेक्ट किए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर ये एंगल X होंगे तो ये भी हमारे X होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं एंगल P इज सेम इन बोथ ट्राइंगल, ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP। तो आप लिख सकते हैं दिस फिगर इज सिमिलर ड्यू टू एंगल। तो ट्राइंगल AEP सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल CDP के। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये 7 का ही सेकंड क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल CBE। प्यारे बच्चों, दोनों ही केस में हमारे एंगल B जो है कॉमन है। एंगल B इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। और एक हमें अगर एंगल और मिल जाए तो ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ABD CBE, ABD और CBE। प्यारे बच्चों, एंगल D और एंगल E आप देख सकते हैं कॉमन है। एंगल D कॉमन 90 डिग्री एल्टीट्यूड। एक और एंगल मिल गया, तो आप लिख सकते हैं दिस फिगर इज सिमिलर ड्यू टू एंगल। तो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं।
ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के, ADB के। प्यारे बच्चों AEP, ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एंगल ए जो है दोनों ही ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तो ये हमारे एंगल एक मिल गए, और एक एंगल और मिल जाए हमें AEP, AEP, ADB, ADB। प्यारे बच्चों एंगल E और एंगल D हमें दोनों ही ट्रायंगल में मिल जा रहे हैं, तो आप इसको एंगल एक और मिल गया, तो दो जब हमें एंगल मिल गए तो दिस फिगर इज सिमिलर ड्यू टू एंगल ट्रायंगल AEP सिमिलर ADB के। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल PDC, ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल AEC, AEC और PDC और BEC। प्यारे बच्चों एंगल D इक्वल है हमारे एंगल E के, क्यों है? एल्टीट्यूड ऑफ 90 डिग्री। एक एंगल तो हमें मिल गया PDC और एक एंगल है BEC। प्यारे बच्चों एंगल C जो है दोनों ही केस में कॉमन है, एंगल C is common on both triangle। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं दिस फिगर इज सिमिलर ड्यू टू एंगल। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों 7 के 4 क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो गए, मैं क्वेश्चन 8 की ओर मूव करता हूँ। Question 8. E is a point on the side AD. E is a point on side AD produced
produced of a parallelogram of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that triangle ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। प्यारे बच्चों, एक पैरेललोग्राम है हमारे। E is a point on side AD, produce of parallelogram ABCD and BE intersect CD। प्यारे बच्चों, एक पैरेललोग्राम है हमारे, ये A है, ये B है और ये हमारे C है और ये हमारे D है। E is a point on side AD। E जो है एक पॉइंट है साइड AD पे। प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE जो है इंटरसेक्ट करता है CD पे। BE is a point on side E is a point on side AD. E is a point on side AD. Produce of parallelogram ABCD and BE intersect CD। BE जो है इंटरसेक्ट करता है CD पे। So that यार बच्चों, इस पॉइंट को मैं F ले लेता हूँ तो हमें बताना है कि ट्रायंगल ABC जो है ABE जो है पैरेलल है हमारे ट्रायंगल CFB से। प्यारे बच्चों, आप फिगर सही बना। E is a point on side AD। E जो है एक पॉइंट है AD पे। प्रोड्यूस जब उन्हें बढ़ाया जाता है तो E एक पॉइंट मिलता है AD पे। आप पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD और BE जो है इंटरसेक्ट करता है CD पे। CD at F so that triangle ABE और CFB हमारे पैरेलल है। प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम में आपको पता ही है, ये वाले साइड AB और CD जो है हमारे पैरेलल हो जाएंगे और ये वाले जो हैं ये अपोजिट साइड से हमें मिल जाएंगे। और ये जो है हमारे एंगल A और एंगल C जो होते हैं पैरेललोग्राम में, इनके अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम AB पैरेलल टू CD and angle A and angle C is same due to opposite sides of parallelogram।
हाफ पैरेललोग्राम। प्यारे बच्चों, डी ई एफ में और एंगल सी बी एफ में आप देख सकते हैं एफ कॉमन हो जाएंगे हमारे, क्योंकि ये जो हमारे अपोजिट एंगल हैं वो सेम होंगे। तो आप लिख सकते हैं साइड ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई और सी एफ बी, सी एफ बी, ए बी ई और सी एफ बी। प्यारे बच्चों, एंगल ए जो है एंगल सी के कॉमन है, तो ये हमारे एक एंगल मिल गया और एक एंगल और हमें मिल जाए ए बी ई, एंगल ए बी ई और सी सी एफ बी। एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होंगे और एंगल एफ हमें गिवन है ए बी ई, ए बी ई और सी एफ बी, ए बी ई और सी एफ बी। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल एंगल जो है हमारे बी जो है वो हो जाएंगे हमारे एंगल एफ के, क्यों होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारे एंगल इक्वल होंगे। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ए बी ई, ये हैं हमारे ए बी ई, सॉरी ए बी, और ये यहाँ से जाएंगे तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे। तो प्यारे बच्चे, जो हमारे ये होंगे यही हमारे ये भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं दिस फिगर इज सिमिलर ड्यू टू एंगल, so therefore triangle ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB के। प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं और इसके आगे हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा वीडियो को बार बार देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएंगे। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं ओवर करता हूँ।